आदिल साहब, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी थैंक यू आशीष, बहुत शुक्रिया। आप आसिम मुनीर का जहां तक ताल्लुक है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहलगाम का हमला आसिम मुनीर जो कि आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान आर्मी के, जी। वो जियाउल हक बनना चाहते हैं, 10 साल का राज चाहते हैं, उन्होंने ये हमला करवाया और वो एस्केलेशन चाहते हैं और उनको चीन की मदद हासिल है। और इसमें बहरहाल हिंदुस्तान की भी जिम्मेदारी एक हद तक शामिल है कि आप लोग खामोश तमाशाई बने बैठे रहे कि ये मुल्क को अपने तबाह कर रहे हैं तो करते रहे, क्योंकि नवाज शरीफ जो कि बीजेपी सरकार अपना असासा समझती है, नवाज शरीफ को क्योंकि इसी आर्मी चीफ ने हुकूमत के अंदर लाया है, तो इस वजह से जो है वो कोई बात नहीं, मामला ठीक है। इसके ऊपर भी, इस पहलू पे भी बात कीजिए। नवाज शरीफ साहब को पता है कि आसिम मुनीर ने ये काम करवाया है, लेकिन नवाज शरीफ साहब चुप करके बैठे हुए हैं। इस पे भी जरा गौर कीजिएगा। जी मुझे ये बताएं कि मैं तो देख रहा था, आपने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी के, माफ कीजिएगा, सूत्रों ने, सोर्सेज ने आपको बताया। आप आज खुलासा कर दीजिए प्लीज आदिल साहब कि ये सोर्सेज हैं कौन, पाकिस्तान आर्मी से कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको सच्चाई बता रहे हैं और किस किस कार्डर के लोग इन्वॉल्व हैं। मतलब से आसिम मुनीर और आसिम मुनीर के साथ मुझे लगता है टॉप जनरल्स ऑल भी इन्वॉल्व हैं क्या इस तरह के भारत के खिलाफ जो अटैक कराया गया उसमें? तो मेरा एक बड़ी ही डीप जो है वो रूटेड कनेक्शन है मेरा पाकिस्तानी फौज के साथ, पाकिस्तानी सीना के साथ। मेरा वालिद साहब, मेरे दादा जो है वो तीनों, हम पाकिस्तान के जो है वो नस्ल दर नस्ल हम लोग जो है वो पेशा सिपागरी से हमारा ताल्लुक है। और मेरे साथ बेतहाशा वो कुलीग्स पाकिस्तान की फौज में जो कि कप्तान मेजर से लेके जनरल रैंक तक शामिल हैं, जो मुझसे बातचीत करते हैं बराह रास्त, जो मैं साबित कर सकता हूं और मुझे खबरें देते हैं, पिछले 3 साल में मुसलसल दे रहे हैं, जो कि मैंने जब एक्सपोज की हैं, जिसकी वजह से वो चीजें सच बन के सामने आई हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने से पूरे 1 माह पहले, 30 दिन पहले तकरीबन, मैंने ये अनाउंस कर दिया था कि नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है आसिम मुनीर को सेनापति या आर्मी चीफ बनाने का, और हू बहू वही हुआ। ये एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। मेरे आईएसआई के अंदर मुसद्दिका जराए हैं, मेरी फौज के अंदर मुसद्दिका जराए हैं, मेरा नस्ल दर नस्ल उस फौज के साथ ताल्लुक है। और पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी आवाम चाहती है कि उनको भी जो है, अगर भारत में जमहूरियत है तो पाकिस्तान में जमहूरियत क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर पाकिस्तानी जो है वो इमरान खान को वोट देता है तो पाकिस्तान में उसको हुकूमत क्यों नहीं मिलनी चाहिए। आज अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होती तो आशीष, ये आसिम मुनीर की जुर्रत ना होती है काम करने की। देखिए, जमहूरियत तो आप ठीक कह रहे हैं, जमहूरियत तो वहां है ही नहीं। और आप अभी कह रहे थे कि इंडिया ने कुछ क्यों नहीं किया, लाइलाज बीमारी है, इंडिया करे तो क्या करे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपने बड़ा आरोप लगाया, आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब को पता है कि आसिम मुनीर मिलकर, आसिम मुनीर ने इस जो भारत के खिलाफ अटैक हुआ है इसको प्लॉट किया है, उनकी नॉलेज में, उनकी जानकारी में ऐसा किया गया है। ये आपका एलिगेशन है? नवाज शरीफ साहब को किस तरह नहीं पता? उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उनका छोटा भाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। आपके ख्याल, और वो खामोश बैठे हुए हैं। क्यों खामोश बैठे हुए हैं? अगर उनको नहीं पता होता तो वो भी भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते ना, क्यों नहीं दे रहे? वो खामोश बैठे हैं क्योंकि उनको मेरे जराए ये कहते हैं। मैं खुद, ये मेरी एनालिसिस नहीं है, मेरी सोर्सेज और मेरी बड़े डीप रोटेड सोर्सेज हैं, और प्रूफ इज इन द पुडिंग। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है या ये आपकी नॉलेज है? आप कह रहे हैं आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि आसिम मुनीर ने ये हमला इंडिया के खिलाफ कराया और नवाज शरीफ साहब को इसकी पूरी जानकारी है। नवाज शरीफ साहब को शायद पहले जानकारी ना हो। जिस तरह कारगिल जब हुआ था तो नवाज शरीफ साहब सैंडविच खा रहे थे और जनरल मुशर्रफ ने सैंडविच के दरमियान अंग्रेजी में एक प्लान बता दिया, और उसके बाद कारगिल वो चले गए और बाद में कहा ये हमने किया ही नहीं है, आप लोगों ने कहा ये घुसपैठी हैं। मेरे दोस्त थे वहां पे कारगिल में, जिनकी लाशें जो है वो क्लेम नहीं की गई थी, शहीद हुए थे। आप लोगों ने वहां पे, आपके कर्नल ने साइटेशन लिख के भेजी थी करनाल शेर खान की, कैप्टन करनाल शेर खान की। मेरे दोस्त थे वहां पे, उनको अबेंडन कर दिया गया था। उसी तरह यहां पे इनसे पूछता कौन है? आप मुझे बताएं, जब वोट चोरी करके इमरान खान से की नवाज शरीफ को हुकूमत दी गई है तो कोई नवाज शरीफ से पूछ के फैसला करेगा? हाँ, अलबत्ता क्योंकि वो हुकूमत में है, उनकी पार्टी हुकूमत में है, पंजाब भी वो चला रहे हैं और वफाकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी वो चला रहे हैं, तो पता तो उनको चल जाता है कि ये फौजियों ने काम डाल दिया है। और ये काम इसलिए डाला है कि आसिम मुनीर 10 साल हुकूमत नंबर 1 करना चाहता है और नंबर 2 अपनी इमेज बिल्डिंग करना चाहता है। मैं अभी आ रहा हूं। ये बात आपने शुरू में ही कही। आदिल साहब, मुझे ये बताएं, आप ये कह रहे हैं कि वो जियाउल हक बनना चाहते हैं, 10 साल पाकिस्तान पे राज करना चाहते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं आप? वो क्या पाकिस्तानी हुकूमत को कब्जाना चाह रहे हैं?
इसमें कौन सी कोई मतलब हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद है? जनरल अयूब खान ने अपने लिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट में आर्टिकल 199 डाला, वो सुपर किंग बन गया आर्मी चीफ, उसको कोई सवाल फौज के अंदर से नहीं कर सकता, अगर करे वो उसको लेटर ऑफ थैंक्स देके फारिग कर देता है सर्विस में, और वो हाई कोर्ट में भी जाके इसको चैलेंज नहीं कर सकता। इतनी अनलिमिटेड पावर पाकिस्तान बनते ही 1950 में दे दी गई थी। उसी पावर को इस्तेमाल करते हुए जनरल ज़िया-उल हक ने भुट्टो को फांसी लगा के 10 साल 11 साल हुकूमत की, और जनरल मुशर्रफ ने 11 साल उसी ताकत के तहत हुकूमत की, और 6 साल जो है, और जनरल कियानी ने अपनी एक्सटेंशन ली, 6 साल जो है वो जाके जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन ली, और अब ये जो बंदा बैठा है ये 10 साल हुकूमत करना चाहता है, बिकॉज ये मुल्ला क्रेसी पाकिस्तान की को इस्तेमाल करके, उलमाए हक की मैं बात नहीं करता, मुल्ला क्रेसी को इस्तेमाल करके, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को इस्तेमाल करके, और मैं इसके ऊपर मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मेरा ट्विटर प्रोफाइल @soldiers आप देखें, ये जो रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मुल्ला कृषि आप कह रहे हैं, मैं ये सवाल आपसे करना चाहता था, ये तो बड़ा एविडेंट हुआ ना, ज्यादा दिन तो बीते नहीं है जब आसिम मुनीर एक पूरी लोगों को एड्रेस करते वो हिंदू मुसलमान और पता नहीं क्या क्या उन्होंने, मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्या ये नहीं लगा कि ये प्रोवोक कर रहे हैं इंडिया स्पेसिफिक टेरर ग्रुप्स को कि जाओ और इंडिया को स्ट्राइक करो? उनको उकसाने की क्या जरूरत है, चलाई जब वो रहे सारे का सारा अच्छा, मामला यहाँ पे। अच्छा। सईद साहब जो है वो किस तरह आपको कागजों में कोट लखपत जेल के अंदर है लेकिन ओपनली फिर रहे हैं। आपकी बात मैं समझ रहा हूं, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं, जरा सा प्लीज इस बात पे रोशनी डालें आदिल साहब कि आपके पास कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है, आपके जो पाकिस्तान आर्मी में सोर्सेज हैं कि ये जनरल आसिम मुनीर ने कराया। अब आप पहली बार ये खुलासा कर दीजिए टेलीविजन पे कि आसिम मुनीर ने ये कॉन्स्पिरेसी कैसे रची, किन लोगों के साथ बैठ के रची, और जो नाम हम सुन रहे हैं कि जिस तरह से लोगों के नाम आए इस आतंकी हमले में, सैफुल्लाह कसूरी, उसके साथ कैसे मिलकर के इन्होंने ये इंडिया के खिलाफ अटैक करवाया? देखें, बात यह है कि जिस वक्त यहाँ पे आसिम मुनीर बहुत शदीद प्रेशर के अंदर है, एक तो ये ओटीएस से इसका ताल्लुक है, ये समझना कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। ही इज नॉट फ्रॉम द पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, ही इज फ्रॉम द ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल, एक वो इशू है। दूसरा, इनको रिटायरमेंट के बाद नवाज शरीफ ने 2 दिन बाद चीफ लगाया, इन्होंने 3 महीने की एंटीडेट सीनियोरिटी ली, लंदन ये बैठे रहे आके, वहां पे कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा थी। देन इमरान खान को इन्होंने जेल में डाल दिया, वोट चोरी कर लिए 8 फरवरी 2024 को। तो जो इनकी रेपुटेशन है वो फौज के अंदर भी और बाहर भी बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी, और इस रेपुटेशन को रिडीम करने के लिए पूरा ऑपरेशन किया गया और चीन को ऑन बोर्ड लिया गया इस सारे के सारे मामले में, किसी ना किसी हद तक ये बात वाज़ेह है। दूसरी बात, जनरल आसिम मुनीर की जो फिलॉसफी है कि इंडिया को ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट, ये फिलॉसफी वो मेजरी से पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के फौजी अफसर ये पढ़ते हैं फिलॉसफी, लेकिन वो इसके ऊपर बिलीव करते हैं। वो जब DGISI थे तो उस वक्त जो है वो आपका पुलवामा हुआ था, और अभी वो आर्मी चीफ है तो पहलगाम हुआ है। ISI के अंदर मेरे पास पूरी की पूरी चेन में ऑफिसर्स के नाम हैं जो कि मैं नहीं लूंगा। ISI के अंदर से उनको कहा गया था कि आप ये ऑपरेशन करेंगे तो इसके रेप्रिकॉशंस बहुत ज्यादा होंगे, मत करेंगे, लेकिन आसिम मुनीर ने कहा कि करना है, मेरी बात हो चुकी है, हर सूरत में करना है। एक बार प्लीज क्लियरली बता दीजिए, आसिम मुनीर ने खुद इस कॉन्स्पिरेसी को रचा कि नहीं रचा? उन्होंने खुद ये हमला कराया? कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं, उन्होंने करवाया, बिल्कुल 100% कंफर्म है। ये तो बहुत बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं और बहुत ही डिस्टर्बिंग फैक्ट है। इसी बात को तो पूरी दुनिया को भारत एक के बाद एक बता रहा। ये निजाम तो है ना, ये पहले डोमेस्टिक अलायंस दिखता था, अब ये इंटरनेशनल अलायंस दिख रहा है। बड़ी अच्छी बात छेड़ी आपने। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि बहावलपुर जो है अल साहब, ये हेडक्वार्टर सिर्फ जैश ए मोहम्मद का तो है नहीं, तो पाकिस्तान आर्मी का भी। आप मुझे ये बताएं कि यहां पर हमास के लोग क्या कर रहे थे? ये कैसा आसिम मुनीर गठजोड़ बना रहे हैं? क्या इसमें एक्टिवली हमास भी इन्वॉल्व था ISI और पाकिस्तान आर्मी के साथ? जो है इनको एज एसेट्स इस्तेमाल जो है ये 1980 से किया जा रहा है, और ये जाहिर बात है कि उसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। दे वेंट आउट ऑफ जॉब, दे वर सेंट इन कश्मीर, जनरल मुशर्रफ ने उसके ऊपर यू टर्न ले लिया, वो वापस आ गए। अभी दोबारा जब भी आसिम मुनीर जैसे आर्मी चीफ अपनी एक्सटेंशन चाहते हैं तो इनको प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करते हैं। जनरल बाजवा के अंडर जो है वो इनको डिस्करेज किया जा रहा था, लेकिन जनरल बाजवा का टेन्योर मुझे अच्छी तरह याद है। कोई नहीं है जी, अब कोई ऑप्शन नहीं है। आसिम मुनीर इतना ज्यादा बदनाम हो चुका है फौज के अंदर भी और बाहर भी कि मिलिट्री जिंगोइज्म और पाक भारत वॉर का जो है नाम दे के वो सिर्फ और सिर्फ मुल्ला क्रेसी को इस्तेमाल करके और लोगों के पेट्रियोटिज्म को इस्तेमाल करके
वो अपनी जो है वो पॉपुलैरिटी वापस गेन कर रहे हैं। ही इज गेटिंग सक्सेसफुल देयर आशीष। आदिल साहब, आप जिस मेरे कुलीग का नाम ले रहे थे शिवांक, उन्होंने कुछ दिनों पहले बहुत बड़ी स्टोरी करी, पूरी तरह से एक्सपोज किया कि कैसे हमास इस हमले में शामिल था। मैं आपसे फिर से पूछना चाहूंगा, ये कैसा नेक्सस बना रहे हैं आसिम मुनीर हमास के साथ मिलकर के कि उनके लोग जाकर के हेडक्वार्टर्स विजिट करते हैं और उसके बाद भारत पे इतना बड़ा हमला करा देते हैं पाकिस्तान आर्मी चीफ? आशीष, मेरा नहीं ख्याल कि इनको हमास की कोई जरूरत है, मेरा नहीं ख्याल, बिकॉज दे आर सेल्फ सफिशिएंट, बिकॉज इतनी बेरोजगारी है पाकिस्तान के अंदर, और ये इंटरनेशनल आइडियोलॉजिकल मर्सनरीज की थर्ड और फोर्थ जनरेशन चौथी नस्ल चल रही है, जिनको लड़ने के अलावा कोई काम आता नहीं है। तो दे डोंट हैव शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। जो आपकी वेपन्स की अमेरिकन वेपन्स इवन जो है उसकी एडवांस्ड ब्लैक मार्केट्स पाकिस्तान के अंदर बड़े अरसे से ऑपरेट हो रही हैं। आप नेम अ वेपन एंड यू कैन बाय इट। एडवांस ये लोग खुद खरीद लेते हैं और वो फिर चाइनीज के साथ मिलकर कोलैबोरेट करते हैं और उसको बनाते हैं, डेवलप करते हैं। लेकिन अगर जहां पे इंसर्जेंसी से रिलेटेड जितना भी वेपन है वो ओपनली पाकिस्तान की ब्लैक मार्केट्स में मिल रहा है ऑलरेडी। ऑल्दो वो ब्लेम अफगानिस्तान को करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान से सारा मामला असल में पाकिस्तान से ही चलाया जा रहा है। आई डोंट थिंक दे नीड हमास फॉर डूइंग द आसिम मुनीर्स डर्टी वर्क ओवर हियर। अच्छा ठीक है आदिल साहब, जिन दो लोगों का नाम मुख्यतः प्राइमरीली आ रहा है इस हमले को कराने पे आसिम मुनीर की शह पर, उनकी कॉन्स्पिरेसी पर, वो है सैफुल्लाह कसूरी और रऊफ असगर। मैं आपसे जानना चाहता हूं सैफुल्लाह कसूरी का हिस्ट्री क्या है? ये आईसिस से, जो हमें जानकारी है, आईसिस से आया, आईसिस, लश्कर, ये जरा इस पर से पर्दा उठाएं, ये है क्या, ये कौन शख्स है, इसका इतिहास क्या है? पाकिस्तान में तो आप जो है वो ईंट उठाएं, पत्थर उठाएं तो नीचे से एक लंबी हिस्ट्री वाला आपको इस तरह का जो है वो मिलिटेंट मिलेगा, जो कि 1980 में मुजाहिदीन थे। उसके बाद वो कश्मीर का जहाद लड़ रहे थे। उसके बाद वो तालिबान तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान की स्टेट से लड़े थे। इट इज एन इकोसिस्टम ऑफ टेरर फॉर्मिंग, और ये इकोसिस्टम है। इसी इकोसिस्टम के अंदर से जब अमेरिका में जाके फंसते हैं, तो हाल ही में इन्होंने वो शरीफुल्लाह, वो बेचारा आईएसआईएस का कुक था, उसको उठा के इन्होंने उनके हवाले कर दिया कि देखो जी, हमने कितना बड़ा लीडर जो है आईएसआईएस का तुम्हारे हवाले कर दिया है, दाइश का लीडर हवाले कर दिया है। वही तो सर, इंटेंट भी तो नहीं है ना एक्शन का, और दुनिया भर में लेकर के घूमते रहते हैं। आप मुझे एसएसजी के बारे में ये बताएं कि ये एसएसजी के कमांडो आतंकी हमलों में मिल रहे हैं। इससे पहले भी नोमान जियाउल्लाह जब ये मारा गया था तो भी पता चला कि भैया एसएसजी का ये कमांडो था। ये क्या एसएसजी का कैसे इस्तेमाल करते हैं ये लोग भारत के खिलाफ, और क्यों इन कमांडोज को इंडिया पर इस तरह से अटैक करने के लिए प्रेरित किया जाता है? किस तरह से इनकी ट्रेनिंग होती है, और ये यूनिट है क्या? ये सिर्फ इंडिया के खिलाफ कहने को पाकिस्तान आर्मी का एक यूनिट है और ये टेररिस्टों का एक ग्रुप है क्या? देखिए आशीष, जो आपको बुनियादी मसला समझना होगा, बुनियादी मसला ये है कि ये पेट की जंग है, ठीक है, ये पेट की आग है। नौकरी चाहिए होती है। एसएसजी वाला गरीब का बाल जब रिटायर होता है तो उसको नौकरी चाहिए होती है। अब उसको चाहे जैनुल आबुदीन ब्रिगेड के अंदर जो है वो ईरान में जो है वो ईरान वाले हायर करके सीरिया भेज दें, वहां से मिलते हैं, ठीक है, या यहाँ पे ये जो आप जिन ग्रुप्स के नाम ले रहे हैं, ये ग्रुप्स जो हैं इनकी बड़ी डीप रूट्स हैं। जमात दावा के जितना फाइनेंसेस हैं, नाम वो बदल के ऑपरेट उसी तरह कर रहे हैं। तो उनकी जितना ये मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके पास एसेट्स की कोई कमी नहीं है। कारोबार ये लोग चला रहे हैं, वेलफेयर का निजाम इन्होंने पूरा चलाया हुआ है, मदरसे जो है वो इनके चल रहे हैं ऑलरेडी। इनके पास मैन पावर और एसेट्स और पैसे की कमी नहीं है। पाकिस्तानी स्टेट में इतनी गुर्बत है कि उधार के ऊपर काम चल रहा है। तो पाकिस्तान में रिटायर्ड जब फौजी हो जाता है तो उसको हायर करके कहीं पे आगे लगाना जो है, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या जनरल आसिम मुनीर पूर्व जो पहले, जो आप ठीक कह रहे हैं, जो रिटायर हो चुके, क्या उन सोल्जर, उन सैनिकों का इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के खिलाफ? उनको सीधे भेज रहे हैं इंडिया में अटैक करने के लिए? Any intelligence agency would do that because plausible deniability होती है वहां पे। वो कहेंगे जी हम तो नहीं है। सर वो डिनाई कैसे करेंगे? आपने तो पूरा खुलासा करके रख दिया, आपने तो सारी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। कब तक छुपाएंगे इस बात? मैंने तो सच्चाई रख दी है और गद्दारी के ठप्पे अपने ऊपर लगवा लिए, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। और सच ये है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान और भारत की जंग के चक्कर के अंदर चीन क्योंकि साथ मिला हुआ है, उनका ख्याल ये है कि आप अच्छा एक आपसे मैं एक आदिल साहब, ये चाइना कहां तक इन्वॉल्व है इसमें? आप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने चाइना को ऑन बोर्ड लिया। आप प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या चाइना इंडिया के खिलाफ पहलगाम हमले में चाइना ने जनरल आसिम मुनीर को सपोर्ट किया और कैसे किया?
आशीष, इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि इस वक्त जो इंटरनेशनल ट्रेड वॉर चाइना और अमेरिका के दरमियान चल रही है, उसमें अमेरिका यही चाहता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना से निकल के वापस अमेरिका नहीं आ सकता तो वो इंडिया के अंदर आ जाए, क्योंकि इंडिया जो है उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर है और चाइना के काउंटरवेट के ऊपर खड़ा हो जाए। लेकिन चाइना ने 30 से 40 साल लगा के जो ये अपना इंडस्ट्रियल हब क्रिएट किया है, वो क्यों चाहेगा कि इंडिया के अंदर वो इंडस्ट्रियल हब जाए और इंडिया जो है तरक्की करे। तो यहां पे दूसरी तरफ आसिम मुनीर को 10 साल हुकूमत की लालच है, तो उसने कहा तू, क्योंकि चाइना में कोई डेमोक्रेसी का इंटरेस्ट नहीं है, कहते हैं हमारी नॉन इंटरफेरेंस है, धमकी दे दी आसिम मुनीर के कि तू इंडिया को एंगेज कर ले। जब तक तू इंडिया को एंगेज करके रखेगा उस वक्त तक हमारी सपोर्ट है। हमने 2 बिलियन 3 बिलियन डॉलर के लोन जो रोल ओवर तुझे देने हैं, या तुझे तेरी कशकोल के अंदर जो भीख डालनी है वो हम डालते रहेंगे और तेरा काम चलता रहेगा। तू इंडिया को एंगेज रख। इट मेक्स परफेक्ट स्ट्रेटेजिक सेंस। इट इज नॉट अ कंस्पिरेसी, ये रियल पॉलिटिक है। मेरी बात सुने, नवाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर, चाइना, 3 कैरेक्टर्स तो मैं समझ गया। मुझे ये बताएं इस कॉन्स्पिरेसी में, पहलगाम पर हमले में और कौन कौन से कैरेक्टर्स शामिल हैं? किन किन ने इस हमले को अंजाम दिया? मेरे ख्याल में नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि ये हो, क्योंकि नवाज शरीफ के कारोबारी मरासम बहुत गहरे हैं हिंदुस्तान के साथ, और बीजेपी सरकार का पॉलिटिकल कैपिटल भी नवाज शरीफ के ऊपर इन्वेस्ट हुआ है। नवाज शरीफ को पता जरूर है और इसलिए वो खामोश बैठे हुए हैं। वो चाहते नहीं थे। यहां मुझे आपको ये बात वाजे कर, यानी वो चाहते तो एक्शन ले सकते थे, लेकिन वो मजबूर हैं इसलिए कुछ कर नहीं सकते।